जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका के तिवारी यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आप दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पिछले कई वर्षों से 5-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम 1 जुलाई से 12 जुलाई तक जो चल रहे हैं साथियों, और जो आपकी शिफ्ट हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों, यही क्वेश्चन है। तो साथियों, हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो साथियों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी साथियों, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो साथियों, वह आपको मैं बताना चाहता हूँ, भाग डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है? साथियों, वह राजस्थान में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? तो साथियों, जो भारतीय संविधान में मूल रूप से भाग थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, वे 22 भाग थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लेक्टोमीटर की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस आधार पर होती है? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकर्मेडिजिन के सिद्धांत के आधार पर होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो साथियों, जो निम्नलिखित में से आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है, वह उस झील का नाम बताना चाहता हूँ। उस झील का नाम साथियों पुलिकट झील है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह कौन से राज्य में स्थित है? साथियों, वह राजस्थान में स्थित है, रणथंभौर राज्य पार्क। तो साथियों, राष्ट्रीय पार्क, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर कहाँ के हैं? साथियों, क्रिकेट खिलाड़ी जो सिमरन हेटमायर हैं, वे कौन से कहाँ के हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, वे हैं साथियों वेस्ट इंडीज के हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ दिवस नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नरसिंहवर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्लव के नाम से जाना जाता है, किस राज्य वंश के शासक थे? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे किस राज्य वंश के शासक थे? तो साथियों, वे थे साथियों पल्लव राज्यवंश के शासक थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दर्शाता है? तो साथियों, जो पादप का कौन सा भाग है जो धनात्मक गुरुत्वाकर्षण को दर्शाता है? तो साथियों, वह है, आपको मैं बताना चाहता हूँ साथियों, वे जड़ है। जड़ के द्वारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत पर संवैधानिक पद नहीं है? तो साथियों, वह कौन सा पद है जो सॉलिसिटर जनरल है? साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से किस वर्ष पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत के लिंग अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह 1981 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों, तिरुचिरापल्ली शहर जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वह किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों
मैं आपको बताना चाहता हूँ कावेरी नदी के किनारे स्थित है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बेकिंग सोडा समाधान निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ हरा रंग हो देता है? तो साथियों जो बेकिंग सोडा होता है उसका समाधान किस संकेत के साथ हरा रंग होता है? तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ उसका रंग चीन गुलाब के संग होता है। साथियों इसका राइट आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल अणुओं को वाष्पीकरण क्या कहलाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ वह क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। जी हाँ, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियों के रंध्रों के जल वाष्प के रूप को अणुओं के वाष्पीकरण को दर्शाता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस मजम उल बरीन नामक पुस्तक के लेखक का पुस्तक का लेखन किया? साथियों जो मजम उल बरीन नामक जो पुस्तक के लेखन है उनका नाम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों दारा सिरोही होगा। दारा सिरोही के द्वारा नजम उल बरीन नामक पुस्तक का लेखन किया गया था। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ वह 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों जो विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों 22 अगस्त को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? साथियों जो शुंग राजवंश की स्थापना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दे फायर वेंस ब्लू करुण केशव और किसके द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुआक्षेप इतिहास है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सिद्धांत पटनायक के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र स्थान से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। तो साथियों जो गुर्दे में उत्पन्न मूत्र को साथियों जो मूत्राशय में पहुंचाया जाता है वह किसके द्वारा पहुंचाया जाता है संचित किया जाता है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ वह किसके द्वारा मूत्रवाहिनी के द्वारा किया जाता है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जी साथियों नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ वह कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेम डंक होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ वह किसको दिया गया है कि एम कैरियप्पा को किया गया है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता है? तो साथियों जो शिवाजी के शासनकाल में जो कर वसूल किया जाता था वह कौन सा कर वसूल किया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों वे सरदेशमुखी कर थे जिसको शिवाजी के शासनकाल में वसूल किया जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले का घेराबंदी की थी? साथियों, जो 1858 में जो झांसी के किले की घेराबंदी की गई थी तो की गई थी साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों। वे थे हमूरोज के द्वारा की गई थी साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मोदय शब्द का प्रयोग खालिस्तान हेतु किया गया था। साथियों, जो मध्यकालीन भारत में ब्रह्मोदय शब्द का प्रयोग किया गया था मैं आपको बताना चाहता हूँ किस जगह ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों भूमि के पार के लिए किया गया था ब्रह्मा शब्द का प्रयोग। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मध्यकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? साथियों, मध्यकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मध्यकेरी पर्वतीय स्थल है किस राज्य में स्थित किए गए हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों कर्नाटक होगा। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। कर्नाटक में मध्यकेरी पर्वतीय स्थल राज्य स्थापित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष को पारित किया गया था? तो साथियों, जो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हिंदू विवाह पुनर्विवाह पारित किया गया था साथियों वे है 1856 में किया गया था। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के मूल तत्व हैं? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कुचिपुड़ी के मूल तत्व हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? तो साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ श्री हरिमंदिर साहिब पंजाब है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान साथियों।